दोस्तों जैसा कि हम 6 नंबर तक कोण को पढ़ चुके हैं, अब आइए हम पढ़ते हैं 7 नंबर कोण को। तो 7 नंबर कोण का नाम क्या है? 7 नंबर कोण का नाम है पूरक कोण। तो पूरक कोण किसे कहते हैं, आइए सबसे पहले परिभाषा सीखते हैं, उसके बाद हम उदाहरण से सीखेंगे। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 40, 50, 40 डिग्री और 50 डिग्री बराबर 90 डिग्री। देखो दो कोणों का योग कितना है? 90 डिग्री है ना, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। यानी 40 और 50 एक दूसरे के क्या हैं? पूरक कोण है। अब इसी प्रकार अगला 35 प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये भी देखो दो कोणों का योग 90 डिग्री आया, तो इसको 55 और 35 एक दूसरे के क्या है? पूरक कोण है। अब आइए हम संपूरक कोण को देखते हैं 8 नंबर। संपूरक कोण किसे कहते हैं? तो संपूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। इसी प्रकार है जैसा कि इसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, इसी प्रकार इसमें दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। जैसे 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री, और फिर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये क्या है? इसमें 110 और 70 एक दूसरे के संपूरक कोण है, और इसमें 90 और 90 एक दूसरे के क्या है? संपूरक कोण है। क्यों? क्योंकि इनके कोणों का योग 180 डिग्री है। इनके कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए क्या है? संपूरक कोण है। 110 और 70 एक दूसरे के संपूरक कोण है, और 90 और 90 एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। दोस्तों अब आइए हम 9वें नंबर कोण को देखते हैं, जिसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? सबसे पहले आइए हम इसकी परिभाषा समझते हैं। जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद अर्थात काटती है तो वे शीर्षाभिमुख कोण बनाते हैं। जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटते हैं तो वे शीर्षाभिमुख कोण बनाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। आइए हम आपको समझाते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। ये देखो ये रेखा हो गई, रेखा माना इसको मानिए यल मान लिया, और इसको ये रेखा को यम मान लिया। तो देखो ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये और ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। 1 नंबर कोण और 2 नंबर कोण, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। और हमेशा शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण नंबर 1 और कोण नंबर क्या 2 हमेशा क्या रहेंगे? बराबर हो रहेंगे। इसी प्रकार ये वाला देखो शीर्षाभिमुख कोण ये दोनों हैं, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है, तो नंबर 3 और 4 नंबर भी क्या होंगे? बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है सिर के पास बना हुआ कोण। यानी देखो इस रेखा के सिर पर बना हुआ 2 नंबर कोण है, और इस रेखा के सिर पर बना हुआ ये कोण है, तो 1 और 2 क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्योंकि हम जानते हैं हमेशा बराबर होता है, तो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 बराबर होंगे। और ये भी देखो शीर्ष पर बना है, देखो 3 नंबर कोण, और इधर देखो 4 नंबर कोण, ये भी क्या बना है? शीर्ष पर बना है, इसलिए 3 नंबर कोण और 4 नंबर कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। जिस प्रकार देखो ये दो रेखाएं हो गई, ये दो रेखाएं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, और इस ये वाला कोण और ये वाला कोण ये भी क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं।